बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैवान को ज़िबह करने की बहुत सारी शराइत हैं जिसको हम बाद में इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे। अभी जो गुफ्तगू हमारी होगी कि ज़िबह करने का जो तरीक़ा है वो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में क्या बयान हुआ है और आगा सईद सिस्तानी ने उसको किस तरीके से क्या बयान फरमाया है। सबसे पहले जो अहम नुक्ता है कि जो रवायात में बयान हुआ है कि औदाज अरबा जिसे अरबी में कहते हैं कि चार चीज़ें जो हैं वो उसकी गर्दन में जो मौजूद हैं उनका मुकम्मल काटना क्या ज़रूरी है, जिसमें से जो दो हैं वो हम उसे कह सकते हैं कि नालियाँ हैं। एक खुराक की नाली है और एक सांस की नाली है। और खुराक और जो सांस की नाली है इसके जो इर्द गिर्द हैं दो मोटी रगें होती हैं मजबूत किस्म की, उनका काटना भी क्या ज़रूरी है। तो ये टोटल क्या होंगी, चार चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो आयतुल्लाह सैयद खुई अलैहि रहमा और दीगर फुक़हा ने लिखा कि जिसे हम जो है वो अरबी में क्या कहते हैं, जौज़ा कहते हैं, कि जो सांस की नाली होती है जब वो ख़त्म होती है हैवान की गर्दन के ऊपर तो वहाँ पे एक उभरी हुई क्या है बाहर एक जगह होती है, जिस तरीके से कि हमारी भी गर्दन में क्या है मौजूद है। तो इसी तरीके से हैवान की गर्दन में भी एक उभरी हुई जगह होती है। अब उभरी हुई जगह को आप क्या गिरह कह दें या कुछ भी इसका उर्दू में आप नाम रख लें। तो फुक़हा ये कहते हैं कि हमें ये माहिरीन ने ये बताया है कि ये जो है वो एंड है, इंतहा है सांस की नाली की। तो अगर आप उस गिरह के ऊपर से काटेंगे या उस गिरह को ही काटेंगे तो यहाँ पे जो है वो सांस की नाली नहीं कटेगी। अगर सांस की नाली, क्योंकि ये सांस की नाली ख़त्म हो चुकी है, और अगर सांस की नाली कट भी जाए तो जो पीछे इसकी दो रगें वगैरह हैं वो भी क्या है यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं इस हिस्से पे आके, तो वो भी क्या नहीं कट पाएंगी। तो आम तौर पे बाज़ का तो कुछ जो है वो हजरात काटने वाले ऐसे होते हैं कि शायद वो बचत करते हैं कि गर्दन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गोश्त के साथ रहे और वो सर के साथ क्या है गर्दन के साथ ना जाए, तो वो बिल्कुल क्या है सर के यहाँ से काटते हैं। और इस तरीके से होता क्या है कि वो जो गिरा है वो जिस्म के साथ रह जाती है। तो यहाँ पे फुक़हा ये फरमाते हैं कि माहिरीन के मुताबिक अगर वो जो गिरा है वो जिस्म के साथ रह गई है या उसका कुछ हिस्सा जिस्म के साथ रह गया है तो इस तरीके से ये साबित हो जाएगा कि उसकी जो चार चीज़ें आपने काटनी थी, जो चार रगें काटनी थी, दो जो है वो नालियाँ हो गई, ये खुराक की नाली और एक सांस की नाली, और दो रगें वो नहीं कट पाएंगी। तो लिहाजा यहाँ पे जो एक बहुत ही एहतियात हमें ये करनी है कि हैवान की जो है वो चेक करके कि जहाँ पे उसकी गिरा है उसके नीचे से क्या उसे काटना है। अगर आप इसको चेक करना भी जाएँ तो जो हैवान ज़िबह शुदा होते हैं अगर आप उसकी गर्दन को उठा के उसकी गर्दन का मुआयना करें तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा। तो अगर वो गिरा वाला हिस्सा उस गर्दन के साथ मौजूद है तो वह हैवान हलाल शुमार होगा, अगर वो हिस्सा उसके साथ मौजूद नहीं है तो वह हलाल शुमार नहीं होगा। और यहाँ पे जो अहम नुक्ता है कि इन चार चीज़ों का मुकम्मल काटना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से अगर कोई फ़कत आधा काट लगा है यानी पूरे रग ना काटे, फ़कत आधी काटे और खून निकलना शुरू हो जाए तो वो छोड़ दे, तो ये काफ़ी नहीं है। सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब है यहाँ पे कि इसको क्या है मुकम्मल तौर पे काटा जाए। इसी वजह से क्या है बाज़ जो माहिर कसाई होते हैं वो छुरी को क्या है आगे पीछे इस तरीके से घुमा लेते हैं गर्दन पे, ताकि जो साइड वाली जो रगें हैं वो भी क्या है मुकम्मल तौर पर काट जाएँ। और यहाँ पे जो है एक और अहम नुक्ता भी ये होता है कि रवायात में इस बात से रोका गया है कि मुकम्मल क्या सर को जुदा कर दें एक ही दफ़ा, इस बात से रोका गया है। और सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर मुकम्मल तौर पे जुदा कर दिया जाए तो एहतियात वाजिब के तौर पे ये जायज़ नहीं है और इंसान गुनाहगार होगा, लेकिन इसकी वजह से वो हैवान हराम नहीं होगा, हैवान क्या हलाल रहेगा। और इसी तरीके से हैवान की गर्दन को तोड़ देना, वो अभी मरा नहीं है गर्दन को तोड़ दें, या उसका जो हराम मग़ज़ होता है जो रीढ़ की हड्डी के साथ एक रग जाती है पीले रंग की, वो दिमाग तक जारी होती है, उससे क्या काट देना उसके मरने से पहले, ये भी क्या जायज़ नहीं होता। और यहाँ पे दीगर शराइत भी हैं, इंशाल्लाह उसको क्या हम बाद में क्या है ज़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।